विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार आज कदम उठाने वाली है। सरकार आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास हो जाने के बाद विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा अब करना चाहती है। सभी लोग प्लीज बैठिए। मोदी सरकार का संसद में आज मास्टर स्ट्रोक। वंदे मातरम पेपर लीक के बाद अब एफसीआरए की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। विदेशी फंडिंग पर लगेगी लगाम, विपक्ष का पारा हुआ हाई। मोदी सरकार एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर आज बड़ा चाबुक चलाने जा रही है। केंद्र सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है। लोकसभा में आज सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास होने से विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। सबसे पहले जान लीजिए एफसीआरए बिल को लाने का सरकार का मकसद क्या है। सरकार का पहला मकसद है विदेशी फंड से बनी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को रोकना। दूसरा मकसद है उन संगठनों पर रोक लगाना जो कागजों पर तो मौजूद हैं लेकिन सामाजिक कामों में एक्टिव नहीं है और विदेशों से फंड ले रहे हैं। तीसरा मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी ताकत गुप्त रूप से फंडिंग करके भारत की राजनीति, जनमत या सरकारी नीतियों को प्रभावित न कर सके। सूत्रों की माने तो वंदे मातरम और परीक्षा पेपर लीक से जुड़े बिल पास होने के बाद अब सरकार इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती है। इस बिल को लेकर एनडीए के सांसदों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। पिछले 2 हफ्ते थे, उसमें सेशन फुल टाइम चलना चाहिए मेरी अपेक्षा थी, पर वो नहीं चल सका। जरूर ये जो तीसरा वीक है, सोमवार है और हम सभी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि ये वीक में एक पॉजिटिव डिस्कशन और अच्छे बिल्स, एफसीआरए बिल हो, एमएसएमई बिल हो या डिमांड फॉर ग्रांट हो, इस पे एक अच्छा डिस्कशन इस आने वाले सप्ताह में चले, ये हमारी अपेक्षा। नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव एक नई संस्था बनाने का है, जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा। नए बिल के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, संस्था खुद एफसीआरए सरेंडर करती है या रिन्यू नहीं होता, तो उसका विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति प्राधिकरण के पास चली जाएगी। सरकार चाहे तो ये संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है और बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। सरकार का कहना है कि लाइसेंस खत्म होने के बाद विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। नए एफसीआरए बिल में संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस भी तय की गई है। नए बिल में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर वो अपने आप रद्द माना जाएगा। विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है, इसकी समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। सरकार का कहना है कि एफसीआरए में संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ बाहरी धन का इस्तेमाल न हो। नए बिल में एफसीआरए मामलों की जांच और जवाबदेही भी तय की गई है। एफसीआरए मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी। सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संस्था बंद होने या एक्टिव नहीं होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे एनजीओ के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है। विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा करना चाहती है। सरकार तरह तरह से उन सारे संसाधनों पर कब्जा करने की तरीका ढूंढ रही है
जैसे मीडिया पर कंट्रोल लिया इन्होंने कारपोरेट घरानों के माध्यम से, सोशल मीडिया को कैप्चर करने का प्रयास किया रेगुलेटरी बिल ला करके, तमाम ऐसे कानून उन्होंने बनाए। आज जो हमारे एनजीओज हैं जो जनहित में जनसेवा में काम कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन फंडिंग लाते हैं या फिर स्वदेशी फंडिंग लाते हैं तो वो कार्य की समीक्षा आप करें, लेकिन उसको आप इस तरीके से बांधे न जिससे गरीबों का हो रहे जो भलाई है उसमें कोई बाधा हो। तो ये सरकार की नीयत यही है कि सारे कंट्रोल उसके हाथ में हो और इसलिए सारे कानून वो लाना चाहती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल को लेकर चर्च समूहों और अन्य संगठनों का आरोप है कि इससे उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और मानवीय कार्य प्रभावित होंगे। लेफ्ट पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। लेफ्ट का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए असहमति की आवाजों और विदेशी फंडिंग वाले संगठनों पर लगाम कसना चाहती है। Practices, particularly Christian religious practices. So these are all things which you need to read together so that you will find the real agenda behind that. You are violating or you are ignoring, you are destroying the so many articles of our constitution which ensures, which guarantees the right to have faith, belief, and practice that religion, whichever religion you believe in, to practice, propagate, all those rights have been taken away through that. So that is what is happening. We need to go deeply into such issues, and I really, this is the way the fascist government tried to reach out to the RSS ultimate agenda of converting this country into a Hindutva Rashtra. केंद्र सरकार ने इस बिल को पहले 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष और सिविल सोसाइटी के भारी विरोध के कारण इसे टालना पड़ा था। अब सरकार इसे संसद में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। बिल को लेकर हो रहे विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठकें भी की हैं। मानसून सत्र के पहले 2 हफ्ते विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का एजेंडा मानसून सत्र में अहम बिल पास कराना है जिससे देश हित के काम हो सके। यही वजह है कि सरकार लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने और अपने विधायी एजेंडे को रफ्तार दे रही है।